Good morning, students. Today I am going to discuss about redox reaction. In our previous lecture, we have discussed what is oxidation and what is reduction. So let's start. Redox. Here the redox word is combination of two words, red plus ox. Okay, the red is come from reduction. Red is come from reduction and ox is come from oxidation. Red is come from reduction and ox means oxidation. So the redox means where reduction and oxidation plays साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो रही है, एक साथ परफॉर्म हो रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये हमेशा क्या रहेगी, साथ साथ ही परफॉर्म होगी. मतलब जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन भी होगा. They are always together, reduction and oxidation. Okay. Next, what is oxidation? Oxidation means ox means oxygen, addition means जोड़ना. तो oxidation में क्या होगा? Addition of O2. Addition of O2. Reduction where something is get reduced. Reduce means कम होना. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, रिमूवल ऑफ O2. ये दोनों क्या है, एक दूसरे की रिवर्स है. अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में देखें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2 और जस्ट इसका रिवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2. ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब आप लोग बोलेंगे मैम ये चीज़ तो आपने पिछले लेक्चर में बता दी, ये हमको पता है. इसके बाद में हमने एक और कंसेप्ट देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. Oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. Reduction is gain of electron and oxidation is loss of electron. To express what is redox reaction or how redox reaction is being performed in every reaction, you have to remember this concept most importantly, gain of electron and loss of electron. We have discussed one trick for that this point. Oil oxidation is loss of electron and for reduction we remember like that, rig reduction is gain of electron. So always remember this trick, so you can easily learn the redox reaction. Okay, now we discuss some example of redox reaction. Let us suppose we have one example, H2 plus Cl2 making 2HCl. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन उस रेडॉक्स रिएक्शन को देखने से पहले व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th क्लास. 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, एटम्स एंड molecules. In that chapter you have learned what is atom, what is molecules,
चार्जेस ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। तो आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन पर कब कौन सा चार्ज होता है, कब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि जब भी कोई एलिमेंटल अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उस पर क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म कैरीज, ये फर्स्ट पॉइंट, कैरीज ज़ीरो चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने लिख दिया O2, H2, Cl2, तो ये सब क्या है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। दैट मीन्स इन पे चार्ज जो है वो क्या है, ज़ीरो है। इस पे चार्ज क्या है, ज़ीरो है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी क्या है मेटल्स है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज। नाउ वन क्वेश्चन केम इन योर माइंड, व्हाई these elements are losing electron or gaining electron? For that they are losing or gaining electron because of the stability purpose. वो अपनी stability फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, Na, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। ओके, तो Na जो हमारा सोडियम है, जब इसको स्टेबल रहना है तो इसका जो आउटर मोस्ट क्लास है इसकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अब देखो, अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, फर्स्ट क्लास देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल रहना है तो इसके आउटर मोस्ट जो सरफेस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो अब इसके पास में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, बिकॉज Na को जब इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा तो वो उसके बदले में उसको क्या देगा, एनर्जी, और Na डोंट हैव दैट मच एनर्जी। ओके, तो Na क्या डिसाइड करता है कि मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैं क्या कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ, किसी को दे देता हूँ। तो Na क्या करता है, प्लीज़ कीप दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देता है, लूज कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो Na जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, Na+, तो वो क्या बन जाता है, Na+। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+ विल बी 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे क्या हो गया है, लूज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे Na जो है उसने क्या किया, अपनी स्टेबिलिटी पर्पस के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि वाई दे आर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है जितनी भी हमारी मेटल्स जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, व्हेन समवन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन दे विल गेट पॉजिटिव। नॉन मेटल्स जो है वो हमारी कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में भी कुछ कंपाउंड्स हैं, उन पे क्या चार्ज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जो बताया चैप्टर नंबर आई थिंक 3 ऑफ क्लास 9, प्लीज़ गो थ्रू दैट चैप्टर। ओके, और थर्ड नंबर है कि हमारे जितने भी कंपाउंड है, कंपाउंड फॉर्म में भी उनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 0 चार्ज। ठीक है,
Now the example H2 plus Cl2 gives 2HCl. अब अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है उसको नहीं लगाते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट है उसको देखते हैं, तो क्या हो रहा है, H2Cl2 is going to become HCl, मीन्स हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ H2, एंड एडिशन ऑफ H2 इज व्हाट, ऑफ कोर्स it is reduction, it is reduction. Okay, now one other question came in your mind, मैम हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन. देन वेयर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ परफॉर्म हो रहा है, आपने तो बोला कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ऑलवेज साथ साथ, लेकिन यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ. वेयर इज ऑक्सीडेशन. टू आंसर दैट क्वेश्चन you have to perform this equation in charges form. Okay, let us suppose H क्या होता है, H के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है और H भी क्या करता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देता है, उसको भी लूज कर देता है, तो H इज गोइंग टू बिकम H प्लस. ओके, तो यहाँ पे ये H क्या है, H प्लस हो गया. ठीक है, अब 2H है तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, Cl, अगर हम Cl की बात करें, Cl एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287 मीन्स इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन, एंड H is doing what? H is losing 1 electron and Cl is gaining 1 electron. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ H क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. एंड व्हाट इज Cl doing, Cl is gaining electron, then gain of electron, and gain of electron is what, is reduction. क्या हो गया, रिडक्शन. अब आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए क्या करना है, देखो H हमारे पास में कितने हैं, 2, दोनों के पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, H प्लस. फिर हमारे पास में Cl भी कितने हैं, 2, Cl माइनस. ओके, तो ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देता है, इसको दे देता है, इसको क्या कर देता है, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इससे क्या बन गया, कंपाउंड HCl, और यहाँ से भी कंपाउंड बन गया HCl, और वी कैन राइट इट टुगेदर बाय 2HCl. तो अब HCl पे देखो, इस पूरे, क्योंकि ये कंपाउंड है, इस पूरे पे चार्ज क्या है, 0, बट H कंटेंस पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कंटेंस माइनस चार्ज, और जब ये कंपाउंड बना तो इस पर चार्ज क्या हो गया, 0. ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब देखो यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या हुआ साथ साथ, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन. बाय, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल? टेक वन मोर एग्जाम्पल. Mg plus, let Mg plus Cl2, okay, we have discussed Cl2, Mg plus O2 making 2MgO, okay. Now find out what is the charge on Mg and what is the charge on O2. Okay, so write Mg atomic number
is 12. Electronic configuration will be OA282. Means Mg is having 2 extra electron, and O2, so means O atomic number 8 to 6, means O2 is needing 2 electron to complete the outer class. इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? O2 माइनस। अब देखो होगा क्या, Mg के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन को क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये Mg जो है वो क्या करेगा? कहेगा कि ठीक है तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो Mg जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है, तो वही सेम केस होगा हमारे पास में Mg और Mg, इसके साथ में ये O और ये O। अब इसको डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं। Mg जो है, यहाँ से समझ में आ गई ये चीज़। Mg क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम विदाउट दिस फंडा वी कैन से इट ऑक्सीडेशन बिकॉज O2 इज एडिंग इनटू Mg। O2 जो है वो क्या कर रही है? Mg के साथ में एडिंग हो रही है। व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो Mg is losing the electron, then it is called oxidation, and O2 is gaining electron. So gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. Okay, am I clear to you all? Please, to understand this concept, go through the chapter number 3 of class 9th, because you have to remember what is the atomic number, what is the valency of that एटम और पार्टिकल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या होनी चाहिए? वेरी मच क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस रेडॉक्स का जो क्या फंडा है उसको क्लियर कर पाएंगे। ओके, नाउ द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, Zn plus CuSO4, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus C, ZnSO4 plus Cu. Okay, so what basically happened here? Zn, what is Zn? Zn क्या है? Zn is a metal, and I have already told you that metal is positively charged, और कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, तो यहाँ पे Zn की अगर हम वैलेंसी देखें तो Zn जो है यहाँ पे अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, देन Zn जो है यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे Zn को देखूँ तो Zn जो है यहाँ पे क्या है? Zn plus 2 है। Zn plus 2 है, मीन्स क्या हुआ? सॉरी, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या है? Zn 0 है। 0 से Zn जो है वो क्या बन गया? Zn plus 2, मीन्स इसको मैं अगर शॉर्ट में यहाँ लिखूँ तो Zn इज Zn plus 2। अब प्लस 2 कब आएगा? जब Zn जो है वो क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, तब जो है वो Zn क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Zn प्लस 2। तब Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ओके, अगर मैं यहाँ पे Cu को देखूँ तो Cu जो है वो इस फॉर्मूले में अगर देखूँ तो Cu जो है वो क्या है? प्लस 2 है। Cu यहाँ पे क्या है हमारा? प्लस 2। बट अगर यहाँ पे 0 को देखूँ तो ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में तो Cu जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। मीन्स यहाँ पे प्लस 2 का मतलब क्या था कि Cu नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। बाय गेटिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन Cu इज कन्वर्टेड इनटू
0, मतलब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ पे मैं लिख दूँ Cu+2, इसको क्या चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे. When he get 2 electron, then converted into only Cu. So what is happening here? Zn is losing electron and get positively charged. Losing electron means loss of electron. Loss of electron is what? Oxidation. And Cu is gaining electron, and gain of electron is what? It is always reduction. It is always reduction. Okay, so oxidation and reduction both are taking place simultaneously, then it is called redox reaction. Then it is called redox reaction. Am I clear you all? देखो ये वाली चीज़ जो है इसको आपको साइड में लिख के देखना है. Who will get positively charged and who is losing electron and who is gaining electron. जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा जो हमारी ट्रिक है ऑयल से, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. ओके, यहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. reducing agent and oxidizing agent. अब देखो इस एग्जांपल को अगर देखूं तो Zn जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज Zn इज लूजिंग हर इलेक्ट्रॉन. अब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, क्योंकि ये कब लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, जब जो Cu है वो क्या करेगा, इनटू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. तो ये CuSO4 जो है ये क्या कर रहा है, Zn को हेल्प कर रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन में, कि तुम अपने क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो और मैं जो है उनको क्या कर लूँगा, गेन कर लूँगा. तो ये CuSO4 जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट हेल्प्स Zn टू गेट ऑक्सीडाइज. तो CuSO4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इज CuSO4. अब अगर CuSO4 को देखो तो CuSO4 क्या कर रहा है, इस Zn को हेल्प कर रहा था, और ये Zn जो है वो किसको हेल्प कर रहा है, CuSO4 को, फॉर गेटिंग रिड्यूस. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, Zn. ठीक है, तो जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसके बेसिस पे हम लिखते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Now one question that will came in your mind, all reactions are redox. सारी जो रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्या, जितनी भी हमने ये चीज़ देखी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जितनी की जितनी सारी रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स होती है या नहीं. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमको देखना है कि हमने अभी जो रिएक्शन देखी वो किसका एग्जाम्पल था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. अब मैं डिस्कस करती हूँ न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, H क्या है यहाँ पे प्लस, Cl क्या है माइनस. NaOH को अगर आयन की टर्म्स में लिखूँ तो Na प्लस OH माइनस. अगर Cl को यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, और H2O को कैसे लिख सकते हैं, H प्लस एंड OH माइनस. यहाँ पे अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वेयर एसिड एंड बेस गेट कंबाइंड टुगेदर एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ से देखो H प्लस और OH ये दोनों कंबाइन होके वाटर बनाते हैं, और Na प्लस और Cl माइनस जो है वो कंबाइन होके सॉल्ट बनाते हैं. अगर हम अब यहाँ पे देखें हु इज़
लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड हु इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ H प्लस से चलूँ तो यहाँ पे भी क्या है, H प्लस है, मीन्स नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी Cl माइनस है, सेम Na प्लस OH माइनस OH माइनस। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, कोई ना तो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है ना कोई अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिर्फ हो क्या रहा है, आयंस जो है वो अपनी प्लेस जो है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती है हमारी वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी जो रिएक्शंस जो है वो हमारी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें केवल आयंस जो है वो क्या करते हैं, अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं और नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होता है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है। In next lecture, we will discuss the last topic of this chapter is catalyst. Okay. Now you have to do some example which is given in your textbook related to redox reaction. redox reaction से related जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको देखें और क्या करें, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनमें रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।